3G का 14वां सवाल देखिए क्या कहता है। पिता और पुत्र की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, वर्तमान आयु उनकी जो है। अच्छा, उसमें कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, तो अब सवाल हमें जो है हल करते हैं। कैसे हल करना है ये देखिए आप। पहले सबसे पहले क्या करिए, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, और माना कि पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है हमको, प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है इसकी, प्रथम शर्त ये है कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व। अच्छा, 10 वर्ष जब पूर्व लिखेंगे तो पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ पर पिता की आयु x वर्ष जो है, तो 10 वर्ष पहले मतलब 10 साल पहले का मतलब 10 घटा देंगे, ये हो गया पिता की आयु, ये 10 वर्ष पूर्व। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर y में 10 साल घटा देंगे, मतलब अगर आज मान लिया 30 साल है तो 10 साल पहले 20 साल हो गए, 10 घटाएंगे तभी ना। चलिए, यही इसी तरीके से सवाल को अब हल करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा आप कंडीशन यहाँ बना लेते। चलिए अब समीकरण बनाते हैं कैसे। अब यहाँ से लिखते हैं, हल कर रहे हैं x ऋण 10 बराबर, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर करेंगे समीकरण हल करने के लिए। ये ठीक। अब देखिए कह रहा है कितना, 4 गुनी थी, 10 साल पहले 4 गुनी थी, मतलब पिता की आयु कितनी थी, मान लीजिए 4 गुनी का मतलब अगर यहाँ मान लेते हैं, अगर हम इसकी उम्र पिता की आयु अगर हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, अगर यहाँ 100 वर्ष है तो पिता पुत्र की आयु कितनी होगी, 25, 25 चौक 100 तभी ना होगा, चाहे 10 या 40 होगा, मतलब 4 गुना इधर होगा, तो यहाँ 4 से यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है तो यही ध्यान रखना आप लोगों को, इसीलिए हम कहते हैं ध्यान रखिए इसको, 4 का गुणा इधर करेंगे। अब उसके बाद सवाल को हम लगाते हैं। चलिए सवाल लगाते हैं, x ऋण 10 बराबर 4 में y गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4y, और 4 में 10 से गुणा होगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब y x एक तरफ और जो संख्या एक तरफ है, तो x या 4y है तो इधर आएगा तो ऋण 4y हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इधर ऋण 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन 10। ठीक, अब आगे x ऋण 4y, 40 में से 10 घटे, क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा है तो घटेगा ही, तो घटे तो कितना आएगा, 30 आएगा। बड़ा कौन है, 40, तो चिन्ह हमेशा बड़ा का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पर लिखा है कि आपका 10 वर्ष बाद, यहाँ पर 10 वर्ष बाद। ठीक, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु 10 साल, इसमें x में जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु x, इसमें क्या करेंगे 10 साल जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद के। अब पुत्र की आयु भी वैसे ही कर देंगे, पुत्र की आयु में भी क्या करेंगे 10 साल जोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों हो गया। अब फिर उसके बाद से सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िए पहले। सवाल में कहता है कि 10 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, 10 वर्ष बाद दुगुना रह जाएगा, मतलब पुत्र की आयु दुगुना रह जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला सवाल हल करते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण बना लेते हैं। ये हो गया आपकी पिता की आयु x धन 10 साल बाद, और बराबर पुत्र की आयु x धन y धन 10 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों बराबर कब होंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु। मान लीजिए कि यहाँ बोला दुगुना, मान लीजिए अगर इसकी आयु अगर मान लीजिए 40 साल है और इसकी आयु मान लीजिए 20 साल, तभी दुगुना है, तो दुगुना करने के लिए क्या करेंगे,
2 का गुणा कर देंगे तभी दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 2 का गुणा किधर करना है, पुत्र की आयु में करना है। यही ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। बस अब इसके बजाय x धन 10 हो जाएगा और 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा और 2 दहा में 20। एक्स वाई एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो एक्स वाई इधर चलेगा तो ऋण 2y हो जाएगा बराबर 20। ये 10 इधर आएगा तो धन इधर का जाएगा, ऋण हो जाएगा बराबर x ऋण 2y बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 20 में से 10 घटेगा तो 10। ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, ठीक है। पहला समीकरण लिखिए, x ऋण 4y बराबर ऋण 30। चिन्ह मत भूलिएगा, परीक्षा में कभी भी परीक्षा में चिन्ह भूल गए सवाल पूरा गलत। अच्छा, दूसरे में क्या है, दूसरा समीकरण है x ऋण है तो ऋण 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने या घटाना, देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर x धन है, यही इसी को काटना आसान है। बाकी इधर तो मान लीजिए फिर सब में गुणा करना पड़ेगा, तो जो आसान होता है परीक्षा में वही करना है। इसमें देखिए x है, मतलब ये आसानी से कट सकता है, लेकिन चिन्ह क्या है धन, तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर लिख दीजिए, चिन्ह धन है तो चिन्ह जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। तो धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया है, इसको ऐसे भी लिखिए ना, जैसे ये हो गया ऋण 4y और बचा क्या है धन 2y, समझा रहे हैं आपको, बराबर ऋण 30 और यहाँ पर ऋण 10, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 40, क्योंकि ऋण जुड़ेंगे आपस में। और यहाँ पर घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 2y, बड़ा कौन है 4y, तो इसका चिन्ह लग जाएगा ऋण का बराबर ऋण 40, ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए तो ये y हो जाएगा ऋण, और उसके बाद से हो जाएगा ऋण 40/2, ऋण 40/2 हो जाएगा। एक कटेगा तो कितना हो जाएगा ऋण 20, 2 दूना का 4 होता है, ऋण 20 हो जाएगा। यहाँ ऋण y जुड़ जाता है, y मतलब किसका हो गया, ये उसकी पुत्र की आयु हो गई। अब ये देखिए पुत्र की आयु y वर्ष है, तो आ गया आपका 20 वर्ष। ये हो गया पुत्र की आयु, अब चलिए अब हम आगे सवाल लगाते हैं, इसी में हम लगा दे रहे हैं आगे। यहाँ पर से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, y यानी पुत्र की आयु का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो निकल जाएगा। 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका है, ये यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा और नीचे आन दीजिए, ये देखिए ये समीकरण 1 है। तो क्या है समीकरण 1, देखिए x ऋण 4y बराबर ऋण 30। तो y का मान जो हमारा कितना आया है, y का मान हमारा 20 आया है। x ऋण 4, y का मान 20 रख दीजिए, यहाँ पर ऋण 30, ठीक है। जल्दी से हल कर लेते हैं x, और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80, यहाँ ऋण 80 हो जाएगा बराबर ऋण 30। पक्षांतर करिए, x बराबर ऋण 30 और 80 इधर आएगा तो ऋण है तो क्या धन 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, इसका मतलब घटाना है। दोनों में कोई एक चिन्ह अगर ऋण का रहेगा तो घटाना रहता है, और दोनों ऋण रहेगा तो जुड़ेगा लेकिन ऋण का चिन्ह लगे, तो ध्यान होगा ही आप लोगों को। अच्छा, इसमें घटे तो कितना आएगा 50, बड़ा कौन है 80, 80 का चिन्ह लग गया, धन है, तो हो जाएगा x 50 वर्ष। मतलब पिता की आयु कितना हो गया आपका 50 वर्ष। अच्छा, सवाल में आगे भी है, पिता की आयु 80 होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना। अनुपात मतलब बटा, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब लिखते हैं पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, पिता की आयु 80 वर्ष होने के बाद 80 होने के समय, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न की
तीसरी शर्तानुसार। एकदम आराम से हल करिए, आराम से देखिए इस सवाल को, ठीक है। सवाल ना समझ में आए तो जो है आप जो है बार बार इसको देखिए, तो अच्छा, या फिर पुश करके देख लीजिए, और फिर लगाइए, नहीं समझ में आए तो फिर देखिए, फिर कमेंट्स बॉक्स में करिए, तो ज़रूर इसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरी शर्त क्या है, पिता की 80 वर्ष, ठीक है। तो अभी कितना है, 50 वर्ष। तो यहाँ पर इधर पिता की आयु 80 वर्ष होने पे, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, तो 80 वर्ष कब होगा, अभी कितना आयु है, 50 वर्ष है। देखिए 50 वर्ष है, 80 वर्ष कब होगा, यानी कि हम 50 या 80 के बराबर कब होगा, इसमें जब हम 30 जोड़ेंगे, मतलब 30 साल बाद, ठीक है। तो कितना होगा, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे 30 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 80 वर्ष। तो 30 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु 20 वर्ष था। ये देखिए ये आपका यहाँ पर है 20 वर्ष था, ठीक है। तो यही है, आप यहाँ लिख दे। तो पुत्र की हम क्या करेंगे, हम 30 जोड़ देंगे, तो 20 + 30, ठीक हो जाए, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50 वर्ष। अब अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात 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 बराबर होगा पिता की आयु बटे पुत्र की आयु, बराबर हो जाएगा। पिता की आयु कितना था, 80 वर्ष, यहाँ 80 वर्ष लिखा ही है, 80 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु 50 वर्ष, ठीक। और अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको काट देंगे, अब तो कुछ कटेगा नहीं, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका 8:5, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।